केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने राहुल गांधी के चुनाव फिक्सिंग वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब इन्हें पहले से ही हार का अंदेशा होता है तो ऐसे बयान देने लगते हैं। तेलंगाना और कर्नाटक में जीतने पर सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन जहां हार का डर हो वहां चुनाव पर सवाल उठने लगते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। वहीं तेजस्वी यादव द्वारा स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाए गए सवालों पर ललन सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी को पहले अपने माता पिता के शासनकाल की स्वास्थ्य व्यवस्था को देखना चाहिए। अब उनको तो जब पहले ही से पता है कि उनको हारना है, तो जब हारेंगे तो फिक्स होगा। कर्नाटक में जीत जाएंगे तो बड़ा निष्पक्ष हो रहा है, तेलंगाना में जीत गए तो बहुत निष्पक्ष हुआ, और जहाँ हार जाते हैं वहाँ फिक्स होता है। उनका तरह तरह का ही नॉन पॉलिटिकल आदमी गैर राजनीतिक लोगों की बात का क्या जवाब देगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी के उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने बिहार को क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया कहा। जायसवाल ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने पूरे बिहार और बिहार वासियों का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता राहुल को माफ नहीं करेगी। साथ ही राहुल को एयर कंडीशन नहीं था बताते हुए कहा कि जहां जहां वे जाते हैं कांग्रेस की हालत और खराब हो जाती है। उन्होंने राहुल गांधी की तुलना बरसाती मेंढक से करते हुए तंज कसा कि बिहार को ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जिस तरह से बिहारी और बिहार के लोगों को और पटना को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हो, बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। पटना के लोग क्रिमिनल नहीं है, अपराधी नहीं है, और राहुल गांधी एयर कंडीशन से निकल कर आया हुआ नेता है। राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं कांग्रेस डूब जाता है। महाराष्ट्र गए, हरियाणा गए, और उसके बाद दिल्ली आए, छत्तीसगढ़ गए, राजस्थान गए, जहां जहां गए कांग्रेस का नाव डुबो दिए। इसलिए राहुल गांधी मतलब कांग्रेस का डूबना तय है। बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं, वहीं सभी दलों में जुबानी जंग तेज हो गई है। उसी बीच भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार का सीट शेयरिंग पर बयान आया कि एनडीए में सीट शेयरिंग कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। जैसे पांचों पांडव मिलकर महाभारत जीते थे, वैसे ही एनडीए के पांचों घटक दल मिलकर बिहार में जीत के लिए एकजुट है। ये गठबंधन स्वार्थ नहीं बल्कि बिहार के विकास के उद्देश्य से बना है। सीट बंटवारे पर फैसला होते ही जानकारी साझा की जाएगी। एनडीए के घटक दलों में सीट की साझेदारी, सीट की बंटवारी कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है। यह बिल्कुल आराम से तय हो जाएगा, और जब तय होगा सबसे पहले आपको हम लोग बताएंगे। यहाँ महत्वपूर्ण विषय यह है कि एनडीए एकजुट होकर, जैसे पांडव के 5 भाई एकता के साथ लड़े थे महाभारत का चुनाव, यहाँ पांचों पांडव एक साथ मिल करके एनडीए चुनाव जीते। इस दिशा में, इस लक्ष्य के साथ सभी काम कर रहे हैं। यहाँ कोई महत्वाकांक्षी गठबंधन यह नहीं है महागठबंधन की तरह से, और स्वार्थ का नहीं है। यहाँ बिहार के विकास की बात होती है, और बिहार के विकास के लिए तय मानिए यहाँ महत्वाकांक्षा कोई मायने नहीं रखेगा, और सीट शेयरिंग में कहीं कोई हिचक नहीं होगी। समय आने जमुई गरही थाना क्षेत्र अंतर्गत कुरवाटांड चौक पर शनिवार दोपहर लगभग 12 बजे हुई भीषण सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को जमुई सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। दुर्घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत इटवा गांव के समीप ट्रक और कार में सीधी भिड़ंत हो गई। इस भीषण सड़क हादसे में कार में बैठे एक दारोगा की मौत हो गई, जबकि ट्रक ड्राइवर बुरी तरह जख्मी हो गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार के परखच्चे उड़ गए। मृत दारोगा बक्सर जिले के सिमरी थाना क्षेत्र अंतर्गत सातो सिमरी गाँव के निवासी मोहम्मद बब्बन मियाँ के 52 वर्षीय पुत्र मोहम्मद जलालुद्दीन है। वर्तमान में आरा ट्रैफिक दारोगा थाना में दारोगा के पद पर कार्यरत थे। कहाँ पे? वो गांव है। हाँ। किसके साथ जा रहे थे? अकेले जा रहे थे। किस लिए जा रहे थे? कुर्बानी था इसलिए। अच्छा, पर्व को लेके। तो क्या सूचना मिला तुम लोग को? कुछ नहीं कि हम जा रहे हैं अपने भाई के पास। हाँ। और कुछ नहीं, बिना खाए। ये घटना कहाँ हुआ? क्या सूचना तुमको दिया गया है? साफ
शाहपुर के पास। जानकारी है कि हमारे अंग थे और जलाल मोहम्मद जलालुद्दीन खान नाम था उनका। ट्रैफिक में रहते थे हम लोग। उन्हीं के दुखद समाचार मिला है कि उनकी सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। हम लोग उनके पूरा भरोसे पर ही पूरा शहर छोड़ देते थे एक तरह से। कहीं भी जाम की स्थिति रहती थी तो उनके द्वारा ही जाम को हटाया जाता था। हम लोग निश्चिंत रहते थे। गोपाली चौक हो गया या सिंडिकेट चौक हो गया या बड़ी मस्जिद चौक हो गया, सब जगह बहुत ही मुस्तैदी से काम करते थे। हमने एक अंग को खो दिया है और उसको तो हम क्या बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। कहाँ जा रहे थे? ये अपने घर जा रहे थे कुर्बानी में। उसी के दरमियान शाहपुर से आगे घटना घटी। भागलपुर जिले के अकबर नगर थाना क्षेत्र के खैरिया गांव में हिंसक झड़प और फायरिंग की घटना हुई। जानकारी के अनुसार अकबर नगर थाना को सूचना मिली कि ग्राम खैरिया में दो पक्षों के बीच गाली गलौज और मारपीट हो रही, जिसमें एक पक्ष की ओर से गोलीबारी भी की गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। छानबीन के दौरान अभियुक्त पुरुषोत्तम सिंह के घर पर छापेमारी की गई। तलाशी के दौरान पुलिस को एक लोडेड देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने पुरुषोत्तम सिंह, सत्यम कुमार और शिवम कुमार को हिरासत में ले लिया। तीनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। इस झड़प में एक अन्य व्यक्ति चंदन कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। के साथ मारपीट और लड़ाई झगड़ा हो रहा है तथा एक पक्ष के द्वारा गोली फायरिंग की भी सूचना प्राप्त हुई। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार सूचनाओं का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था तथा थानाध्यक्ष अकबर नगर के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में पुरुषोत्तम सिंह के घर की तलाशी लेने पर एक लोडेड देसी कट्टा एवं 5 जिंदा कारतूस को जब्त किया गया तथा उक्त आरोप में कुल 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में अकबर नगर थाना कांड संख्या 67/25 दर्ज किया गया है। इसके अलावा मारपीट एवं गाली गलौज में दोनों पक्षों के विरुद्ध कांड पंजीकृत किया गया है, जो कि कांड संख्या 68/25 तथा 69/25 है। और इस 68/25 कांड संख्या में भी एक व्यक्ति चंदन कुमार पिता अमोद सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। जो बरामदगी हुई है उसमें एक देसी कट्टा तथा जिंदा कारतूस 5 की संख्या में, और गिरफ्तारी जो है 67/25 कांड में पुरुषोत्तम सिंह पिता रामचरित्र सिंह, दूसरा शिवम कुमार पिता पुरुषोत्तम सिंह, तीसरा सत्यम कुमार पिता पुरुषोत्तम सिंह, तीनों जो है खरैया थाना अकबर नगर के रहने वाले हैं। जो छापेमारी दल के सदस्य थे उसमें रोहित रितेश थाना अध्यक्ष अकबर नगर, इसके अलावा सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार एडिशनल SHO अकबर नगर, इसके अलावा लखीसराय में 3 लाख इनामी और 15 वर्षों से फरार नक्सली एरिया कमांडर रावण कोरा ने पुलिस अधीक्षक अजय कुमार के समक्ष आत्मसमर्पण किया। आपको बता दें, STF लखीसराय पुलिस और SSB द्वारा चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन और लगातार दबाव के कारण रावण कोरा ने समर्पण किया। वो मुंगेर, लखीसराय और जमुई में 26 से अधिक नक्सली मामलों में वांछित था। रावण कोरा ने 2013 में धनबाद पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस पर हमला कर जवानों और अधिकारियों की हत्या की थी। इसके अलावा उसने अपहरण, गोलीबारी, वाहन जलाने और मुखिया की हत्या जैसी कई गंभीर घटनाओं को अंजाम दिया था। उसकी सक्रियता बिहार के अलावा झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी रही है। ये काफ़ी हार्डकोर नक्सली माना गया है, एरिया कमांडर इस एरिया का। और करीब इस एरिया में 26 केसेस इनके ऊपर है और अन्य भी राज्यों में इनके ऊपर काफ़ी कांड दर्ज किए गए हैं, इसकी भी हम लोग कर रहे हैं। ये इनके ऊपर 3 लाख का इनाम घोषित किया गया है। हम लोग जो है STF की टीम और SSB की टीम और पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही थी। पिछले 6 महीनों से इनके ऊपर सूचना संग्रह करते हुए लगातार दबाव बनाए हुए छापेमारी कर रहे थे। ये 3 लाख का इनाम जो है जो जमुई पुलिस और STF को 48 घंटे के भीतर बड़ी सफलता मिली। 15 वर्षों से फरार महिला नक्सली सरिता सोरेन उर्फ सीता सोरेन को झाझा थाना क्षेत्र के कर्मा गांव से गिरफ्तार किया गया। सरिता पर आर्म्स एक्ट और हत्या जैसे गंभीर मामले दर्ज है और वो 2010 के चकाई दोहरे हत्याकांड में शामिल रही है। पुलिस के अनुसार वह नक्सलियों के मारक दस्ते की सक्रिय सदस्य थी। जमुई SP मदन कुमार आनंद के नेतृत्व में टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई कर उसे पकड़ा।
एक 15 साल से फिरार सीता सोरेन उर्फ सरिता सोरेन की गिरफ्तारी हुई है। वो पिछले 15-20 वर्षों से एक्टिव नक्सली रही हैं और नक्सलियों में मतलब वो हथियारबंद दस्ते की सदस्य रही हैं। और इन पर जो पहला केस दर्ज हुआ वो 20-2010 में चकाई थाना में हुआ, जिसमें कि इनके द्वारा अर्जुन हेम्ब्रम और उनके ससुर चतुर हेम्ब्रम को घर से खींच करके गोली मार दी गई थी और हत्या कर दी गई थी। और एक दूसरा केस जो अभी पता चला है कि ये भी हत्या का मुकदमा दर्ज है और यूएपीए का दर्ज है 175-21, वो भी चकाई थाना का है। ये मतलब कि काफ़ी एक्टिव थी और हथियारबंद दस्ता के साथ घूमती थी और काफ़ी मशक्क़त के बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। कहाँ से इसकी गिरफ्तारी हुई है? इसकी गिरफ्तारी कर्मा से हुई है, कर्मा। भागलपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों में आज बकरीद का पर्व पूरे उत्साह, श्रद्धा और भाईचारे के साथ मनाया गया। जिले के प्रमुख ईदगाह मैदानों और मस्जिदों में हजारों लोगों ने एकत्र होकर बकरीद की विशेष नमाज अदा की और देशवा नमाज में अमन चैन की दुआ मांगी। देश के बहुत अजीम खानका के सज्जादा नशीं से शाह फखरे आलम हसन बकरीद का अवसर पर सभी लोग को मुबारकबाद है कि और बकरीद के अवसर पर जो भी विधि व समाय रखने के लिए हर एक चौक चौराहे पर उस वर्ग की प्रतिनियुक्ति की गई है। लोगों से अपील यही है कि वो शांतिपूर्वक अपना पर्व को मनाएं, एक दूसरे की भावना को समझे। हिंदू भाई और मुस्लिम भाई की जब एक साथ मिलन होगी तो देश, भारत देश स्वर्ग से भी सुंदर बनेंगे। भारत देश स्वर्ग से भी सुंदर बनेंगे। जब हमारे हिंदू भाई मुस्लिम भाई की एकता बनेगी तो भारत देश स्वर्ग से भी सुंदर बनेंगे। ये बड़े बड़े महान ऋषि मुनियों ने और बड़े बड़े पीर पैगंबर ने बोल के गए हैं कि आपस में मिल के रहना, आपस में मिल के रहना, मिल के रहोगे तो भारत देश स्वर्ग से भी सुंदर बनेंगे, स्वर्ग से भी सुंदर बनेंगे। ईद उल अजहा के मौके पर जिले में हर्षोल्लास के साथ मुस्लिम धर्मावलंबियों द्वारा ईद उल अजहा की नमाज अदा कर कौम और देश की तरक्की की दुआ मांगी गई। RNDJ कॉलेज स्थित ईदगाह में ईद उल अजहा की नमाज खानका रहमानी के सज्जानदशी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ वार्ड के सचिव और बिहार, झारखंड, उड़ीसा के आमिर शरीयत अहमद वली फैजल रहमानी ने अदा कराई। नमाज के बाद मौलाना अहमद वली फैजल रहमानी ने कहा, कुर्बानी का त्योहार त्याग और अल्लाह की रजा के लिए सब कुछ कुर्बान करने का पैगाम देता है। इहदिना सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्ज़ूब। बिहिया चौरस्ता के पास बिहिया पुलिस ने नो एंट्री में प्रवेश करने वाली गाड़ियों से जुर्माना वसूला। बता दें कि बालू लदी ट्रक और खाली ट्रक और मालवाहक बड़ी गाड़ियों को सुबह 4 से रात्रि 10 बजे तक नो एंट्री किया गया है। इसके बाद आने वाली बड़ी वाहनों से 29,000 का चालान काटा गया, जिससे बड़े वाहन चालकों में हड़कंप मच गया है। एंट्री को लेकर के बिहार चौरास्ता पे आप लोगों द्वारा चेक इन अभियान चलाया गया। किन किन गाड़ियों से चालान काटा गया? गाड़ी जो बालू लदा हुआ ट्रक हो या खाली हो या कोई मालवाहक हो, तो सबका चालान कट रहा है। क्या नो एंट्री को सभी चालक को बोल रहे हैं कि हमको 9 बजे से 10 बजे तक चलाना है? जानकारी में दे दी गई है? जानकारी में सबको सूचित कर दिया गया है कि सुबह के 4 बजे से। बक्सर के सिमरी प्रखंड के केशवपुर गांव में 202 करोड़ की लागत से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना है, जिसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान किया था। ये बहु ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत कई गांवों में पानी की सप्लाई किया रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, इसका जायजा लिया संवाददाता अमरेंद्र ने। बक्सर के सिमरी प्रखंड के केशवपुर में कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एक बहुप्रतीक्षित योजना
जो गंगा के धरातल के पानी को शुद्ध करके और सभी के घरों में पहुंचाने की प्रक्रिया थी, उसका उद्घाटन किया गया और वहां पे बताया गया कि सभी घरों में जल का ये जो पानी है आरओ करके फिल्टर करके इस पानी को सभी के घरों में भेजा जा रहा है। अभी मैं उपस्थित हूँ नगपुरा गांव में, सिमरी प्रखंड का नगपुरा गांव है और यहाँ से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पे वो प्लांट है और यहाँ के लोगों की शिकायतें हैं इस पानी को लेके। लोग बता रहे हैं कि पानी तो आता ठीक है लेकिन वहाँ न उसमें शुद्धता है, कहीं कहीं पानी का लीकेज है और करीब करीब 7 दिन से पानी नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ ग्रामीण लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या समस्या है। चूँकि इतनी बड़ी योजना जो 202 करोड़ की योजना बनी, यहाँ पे उसका पानी का सप्लाई हो रहा है लेकिन लोग यहाँ पे उस योजना का लाभ नहीं उठा रहे हैं। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? आप इसी गाँव से हैं जी? क्या यहाँ पे दिक्कत आ रही है उस पानी को लेके? यहाँ पर अभी तो फिलहाल 7 दिन से पानी नहीं आ रहा है, 7-8 दिन हो गया। डीएम साहब का एक दिन प्रोग्राम था, उस दिन 1 घंटा के लिए पानी आया, उसके बाद फिर पानी बंद कर दिया गया। तो मतलब ये चूँकि बहुत दिनों से ये योजना फरवरी से ही चल रही है आपके पास, तो दिक्कत कहाँ है कि इतना ना लीकेज है, वो लीकेज विभाग बंद नहीं करवा पा रहा है, या तो विभाग की कमजोरी है या जो भी है। पानी जो आ भी रहा है तो कोई उपयोगिता लायक नहीं। अभी आज तक कोई देखने आया है कि नहीं पानी आ रहा है तो कैसे आ रहा है, पीने लायक है पीने लायक है नहीं है, इसका कोई माई बाप नहीं है कि पानी आया भी तो आया कैसा आया इससे किसी को मतलब नहीं है। कितने दिनों से पानी सप्लाई नहीं आ रहा है? अभी तो 8 दिन हो गया। कि और भी लोग यहाँ पे हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या दिक्कतें समस्याएं आ रही हैं। आप यहीं से हैं? हाँ यहीं से। तो क्या पानी आप यूज करते हैं? नहीं करते, पीने लायक है नहीं तो यूज क्या करेंगे, बोतल मंगा के पीते हैं। अच्छा, मतलब पानी उसका यूज में आपको नहीं आता? नहीं आता। लेकिन लोग तो वहाँ बता रहे हैं कि पानी घर घर में सप्लाई होता है। गंदा पानी कौन पिएगा? गाड़ी बंद करो। गंदा पानी आ रहा है, गंदा पानी क्यों पिएंगे? आप लोग उसका यूज नहीं करते हैं? आता भी नहीं, 8 दिन से तो आ ही नहीं रहा है। 8 दिन से नहीं आ रहा? आपने शिकायत की थी इसकी? शिकायत हम क्या कर सकते हैं, विभाग रहता है, अपन देख के चला जाता है। अच्छा अच्छा, देखिए ये भी है। आप पानी का यूज करते हैं? नहीं करते। पीने होने में कहीं नहीं? कुछ नहीं। तो कितने दिनों से आपको ये पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है? 5-8 दिन से नहीं आ रहा है। 8 दिन से पानी नहीं आ रहा है? सब जनता है, सब कोई देखता है तो आता है, तो सबको आता है, नहीं आता है। एक आदमी के तो है नहीं, नल देखिए वहाँ पर लगाए, वहाँ पर लगाए, वहाँ पर लगाए, जब पानी आएगा तो सबको आएगा। देखिए कुछ महिलाएं भी यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आपके घर में पानी आता है? ना भैया जी, पानी नहीं आता है। पानी नहीं आता है आपके घर पानी वीडियो साहब आता है तो फोटो दिखता है तो कहता है कि कौ दिन से पानी होता है, पानी आता है आते रहता है, आना था 8 दिन से पानी नहीं बंद। 8 दिन से पानी बंद? हाँ, पानी 8 दिन से पानी नहीं खाता। हमने कहता कॉलो नहीं किया तो हमने के कैसे गुजर चाहिए आखो कल के मतलब एजा लागत टंकी अब सरकारी को कल ना मिली कि पानी पिए के मिली, तो गरीब आदमी के जुगाड़े नहीं रही तो कहाँ से पानी लिए? पानी कितने दिनों से बंद है? 8 दिन 10 दिन से बंद है। 8 दिन से 10 दिन से पानी यहाँ पे बंद है। गर्मी अपने चरमोत्कर्ष पे है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन का ध्यान यहाँ नहीं है। सिर्फ इस चीज़ को बताया जा रहा है कि वो पानी को शुद्ध करके सभी के घरों में सप्लाई दी जा रही है। कहाँ तक क्या किया जा रहा है वो सब आपके सामने है। अब पड़ताल ये करनी होगी कि जो सच्चाई है, जो लोगों के द्वारा बताई जा रही है, जो बातें स्पष्ट हैं, वो धरातल की बातें हैं। लोगों के द्वारा तो बताया जा रहा है कि यहाँ पे कोई भी वैसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन प्रशासन के द्वारा इस चीज़ का दावा किया जा रहा है कि हम घरों घरों तक शुद्ध पानी पहुँचा रहे हैं, लेकिन ऐसी धरातल पर देखने को बातें कहीं नहीं मिल रही है। फिलहाल TV45 के लिए बक्सर से अमरेंद्र दुबे।